नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य बारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और ये एपिसोड सनत, सुजात, मुनि और धृतराष्ट्र के बीच में चल रहा है। धृतराष्ट्र जी सनत सुजात जी से पूछते हैं कि ये जो आप ब्रह्म संबंधी विद्या का उपदेश दे रहे हैं, कामी पुरुषों के लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ है। मेरा मत है कि आप इस उत्कृष्ट विद्या का पुनः प्रतिपादन करें, एक बार उसको फिर से सरल भाषा में बताने की कोशिश करें। तब मुनि बोलते हैं कि तुम जो मुझसे ये बार बार प्रश्न करते हो और प्रश्न करते समय खुश हो जाते हो, जल्दबाजी करने से ब्रह्मा की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन का लय हो जाने पर जो स्थिति होती है उसे ही ब्रह्म विद्या कहा जाता है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही मिलती है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, फिर मुझ जैसे कामी लोगों के लिए ब्रह्म संबंधी विद्या कैसे पाई जा सकती है? मुनि कहते हैं, जो लोग आचार्य के आश्रम में जाकर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही शास्त्राकार हो जाते हैं और देह त्याग के बाद परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो लोग जगत में वर्तमान स्थिति में रहते हुए भी संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने को तमाम कष्ट सहते हैं, वही देह से आत्मा को पृथक कर लेते हैं। यद्यपि माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन जो परमार्थ तत्व को जानकर ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं, उन आचार्यों को ही माता पिता समझकर उनका उपकार मानकर उनसे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पहला चरण ये है कि शिष्य रोज गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र होकर प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगाए, अभिमान ना करे, क्रोध ना करे और अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से अपने आचार्य को प्रसन्न करे। ये दूसरा चरण है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा बर्ताव और श्रद्धा रहती है, वही गुरु की पत्नी तथा गुरु के पुत्र के साथ होना चाहिए। तीसरा चरण क्या है ब्रह्मचर्य का? शिष्य को आचार्य का उपकार हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसका जो भी अभीष्ट सिद्ध हुआ हो विचार कर मन में प्रसन्न होना चाहिए कि ये सब मुझे गुरु के कारण ही मिला है। गुरु के उपकार का बदला चुकाए बिना, गुरु दक्षिणा दिए बिना शिष्य को वहाँ से जाना नहीं चाहिए तथा गुरु दक्षिणा देकर कोई ऐसा भाव मन में ना लाए कि मैंने जो है गुरु का उपकार कर दिया है। अब चौथा चरण है कि सनातनी विद्या के कुछ अंश को मनुष्य समय के योग से, कुछ को गुरु के संबंध से, कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से और कुछ अंश को परस्पर शास्त्रार्थ से प्राप्त करता है। राजन जो ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है, वो ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना लेता है। राग देश से शून्य होकर अबोध बालक के समान हो जाता है और अंत समय में वो मृत्यु को भी जीत लेता है। पुरुष अपने पुण्य कर्मों द्वारा नाशवान लोक यानी स्वर्ग और नरक को ही प्राप्त करते हैं, किंतु ब्रह्म को जानने वाला जो है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं, फिर परमात्मा का रूप कैसा है? मुनि बोलते हैं, यद्यपि वो अनेक रूप में प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक रूप में न पृथ्वी आकाश समुद्र में है, न तारे, न बिजली बादल में है, न देवगण चंद्रमा सूर्य वायु में है, न वेद सूक्त और ऋचाओं में है। उसके दर्शन नहीं होते, उसके स्वरूप का कोई पार है ही नहीं। वो अज्ञान रूपी अंधकार से भी परे है। कर्म जो है उसी में जाकर लीन हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से भी महान है, वही सबका आधार है। संपूर्ण भूत जो है उसी से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। वो रोग शोक पाप से रहित सब जगह फैला हुआ है। अब यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है और सब कुछ उसी में लीन हो जाता है, आज के विज्ञान के अनुसार शायद उसी को
ब्लैक होल बोलते हैं। उसके बाद मुनि आगे बोलते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 दोष हैं जो कि प्राणनाशक हैं। एक आता है पीछे पीछे, दूसरे भी आकर उसको दबा लेते हैं। लोलुप, क्रूर, कठोरभाषी, कृपण, मन में क्रोध करने वाला और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य जो हैं वो निश्चित ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान कर अपनी शेखी बगाड़ने वाले, कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी बड़ाई करने वाले और सम्मानित पुरुषों से सदा द्वेष करने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य जो हैं पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम और ईर्ष्या ना करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य, क्षमा, ये ब्राह्मण के जो हैं 12 महान तप माने गए हैं। इंद्रिय निग्रह, त्याग, अप्रमाद, ब्रह्मा ही जिनका प्रधान लक्ष्य हो, बुद्धिमान ब्राह्मण के यही मुख्य साधन है। मित्रता के क्या गुण हैं? मित्रता के 6 गुण हैं। मित्र की खुशी में खुश होना, कष्ट में दुखी होना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण है कि अपना चिर संचित धन जो है मित्र के मांगने पर दे दे। मित्र को धन देकर कह पाने की अभिलाषा ना करे, वो दूसरों को ना बताए कि मैंने फलाने मित्र को धन दिया था। चौथा गुण है कि अपने परिश्रम से कमाए धन का उपयोग करे, मित्र की कमाई का नहीं। ये 5वां गुण है। और मित्र की भलाई के लिए अपनी भलाई की परवाह ना करके उसका काम करें, ये 6ठा गुण है। राजन, केवल पुण्य कर्म के द्वारा ही ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता। यज्ञ हवन द्वारा अज्ञानी अमृतत्व को नहीं पा सकते और अंतकाल में शांति भी नहीं मिलती है। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें, मन में भी कोई चंचलता ना आने दें, चेष्टा ना करें तथा स्तुति में राग और निंदा में द्वेष ना करें। यही सब करने से मनुष्य इसी लोक में जो है ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और उसमें विलीन हो जाता है। वेदों में विचार कर जो मैंने समझा है राजन, मैंने तुम्हें वही बतलाया है। तो मुनि जो हैं उन्होंने ब्रह्म विद्या का धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। अब धृतराष्ट्र के ऊपर उसका कितना असर हुआ ये तो आप आगे आने वाले एपिसोड में आप सुनिएगा, तब आपको पता लगेगा। वो तो बहुत ही पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। तो मित्रों, कथाएं अवश्य पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अगले एपिसोड में सुनिएगा कि संजय सुबह सुबह आकर कौरवों की भरी सभा में क्या संदेश दे रहे हैं, जिसका धृतराष्ट्र जो है सारी रात इंतजार कर रहे थे। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।